नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कटिहार में मौजूद हैं। कटिहार का यह ललियाही है। यहाँ पर एक जनसुराज का कार्यकर्ता सम्मेलन का आज आयोजन किया गया, जहाँ राष्ट्र अध्यक्ष उदय सिंह जो नवनियुक्त हैं वो आज कटिहार पहली बार पहुँचे, जहाँ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया गया। क्या कुछ है जानकारी हम पूरा लेकर आपके बीच आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले सर, कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज उदय सिंह जो नवनियुक्त राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उन्हें बनाए हैं, और उसके बाद जो है आज कटिहार उनका दौरा हुआ, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। काफ़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। क्या कुछ रहा कार्यक्रम? देखिए, आज हमारे उदय सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनका पहला कार्यक्रम जो सीमांचल के दौरे पर निकले हैं, ये कटिहार में हुआ इनका, और बहुत भव्य स्वागत हुआ। और उन्होंने कहा कि बिहार जो हमारा जनसुराज है, जनसुराज एक मिशन है। ये बिहार को गरीबी से निकालने का मिशन है, अशिक्षित बिहार को शिक्षित बिहार बनाने का मिशन है, बेरोजगार बिहार को रोजगार युक्त बिहार बनाने का मिशन है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का मिशन है, नदी कटाव को रोकने का मिशन है, पलायन को रोकने का मिशन है, और बाढ़ से आज़ादी दिलाने का एक मिशन है। इसलिए आज आप देखते होंगे कि आज़ादी के 70 साल के बाद आज हमारा बिहार एक पलायन का हब, मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है। और यहाँ पे आप देखते हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ से मजदूरों का जो गुजरात में जाके देखिए वह फैक्ट्री लगी हुई है, महाराष्ट्र में जाके देखिए फैक्ट्री लगी हुई है, जयपुर में, राजस्थान में। लेकिन हमारे बिहार में क्या है? हमारे बिहार में मजदूर है, जो है लेबर का फैक्ट्री बन गया है, और ये लोग यहाँ से सप्लाई होकर के वहाँ जाकर काम करते हैं। गुजराती बनेंगे फैक्ट्री के मालिक, और हमारे बिहारी बन जाएंगे मजदूर। तो इसी को दूर करने के लिए एक जनसुराज एक मिशन आई है, और हम लोग लगातार जो बिहार में खासकर कटिहार विधानसभा में लगातार हम लोग आइंदा 2025 जो हमारा विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसके लिए उन्होंने हमारे जो कुछ टिप्स दिए कि आप लोग घर घर जाइए। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं कदवा विधानसभा से हूँ और मैं वहाँ का भावी प्रत्याशी भी हूँ, और हम लगातार गाँव-गाँव जाते हैं, लोगों से डोर डोर मिलते हैं, जनसुराज का जो थीम है, जनसुराज का जो मिशन है उसको बताते हैं, और हमें बिहार में कैसे बदलाव लाना है, कैसे परिवर्तन करना है, कैसे एक हमारा जो बिहार कटिहार का 7वां विधानसभा हम जीतें, इसके लिए हम रात दिन एक 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। उदय सिंह जब यहाँ पर पहुँचे, सभी कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी बात जो उम्मीदवारी अपना जता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिसको टिकट मिलेगा और जिसको टिकट अगर नहीं मिलेगा उनके भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आज का मैंने भाषण सुना, मेरा दिल गदगद हो गया। काबिलियत ही हमारा पैमाना होगा। यहाँ कोई पैरवी, पट्टा, पैसा, धन दौलत से टिकट खरीद नहीं सकता है। जिसके अंदर काबिलियत होगी, क्षेत्र की जनता जिसको पुकारेगी, क्षेत्र की जनता से जिसका आवाज़ आएगा, जनसुराज उसी को टिकट देगी, और सब पार्टी के लिए नहीं। जिसका पैरवी हो जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, जिसका सोर्स लग जाए, जिसका जुगाड़ बैठ जाए, उसको टिकट दे देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भावना नहीं है। जिसकी लोकप्रियता है, जिनका अपना जनाधार है, जो रात दिन जनता के बीच 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है, वैसे लोगों को जनसुराज पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ टिकट देगी। खुले अलग ऐलान हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा। पारदर्शिता पूरी होनी है। और कदवा जब आप घूमते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जब जाते हैं, तो क्या लगता है? हाल ही में एक खबर भी काफ़ी खूब चर्चा हुई थी, और जो वर्तमान अभी वहाँ के विधायक है, उसको लेकर काफ़ी नारेबाजी वगैरह भी हुई थी। कदवा में हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, कदवा में एक ही मुद्दा है, लोकल लाओ, कदवा विधानसभा बचाओ। आज हमारे वहाँ पर गठबंधन से 10 साल से जो है 2 टर्म से हमारे यहाँ विधायक जी हैं, लेकिन कदवा जो हमारा जो है कदवा प्रखंड ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है, रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है, पलायन सबसे बड़ा समस्या वहाँ पे। यहाँ पे हमारे विधायक जी वहाँ देखिएगा, कदवा में सबसे बड़ा मुद्दा है बलिया बुलंद को प्रखंड बनाना। आज तक हमारे बलिया बुलंद को प्रखंड नहीं बना। एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है कि रात के 12 बजे आप वहाँ पहुँच जाइए, आपको वहाँ दवाई और सुई और इंजेक्शन वहाँ मिल जाए। एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ से बच्चे पढ़ करके डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये हमारा कदवा का हाल है। सबसे बड़ा आज कदवा जो हमारा है, नदी कटाव से त्रस्त है, बाढ़ का समस्या सबसे बड़ा ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन इसीलिए अब वहाँ की जनता, वहाँ का जो प्रेजेंट विधायक है, उनसे ऊब चुका है। इस बार हर हाल में जो है कदवा का बेटा ही इस बार विधायक बनेगा कदवा का। सर, देखा जाता है कि हवाई टिकट वितरण होता है। कहने का अर्थ ये है कि बाहर से लोग आते हैं और टिकट लेकर सीधा क्षेत्र में उतर जाते हैं, और वैसे यही तो जनसुराज का एक ही नियम का, पैराशूट उम्मीदवार नहीं चलेगा।
पाराशूट उम्मीदवार का मुखालफत करेंगे, जो वो स्थानीय को ही टिकट देंगे हमारे जनसुराज। और जो कर्मठ होगा, जो जनता के हित में काम किया हो, जिन्होंने जन आंदोलन किया हो, जिन्होंने बाढ़ के लिए काम किया, नदी कटाव के लिए काम किया, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए काम किया, बिजली को लाने के लिए काम किया, ऐसे उम्मीदवार जो जनहित से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को जनसुराज तवज्जो देगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे लोगों को जनसुराज टिकट देती है तो वो वहाँ 100% कदवा विधानसभा से उनको जीत, जनसुराज की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अंत में पूरा परिचय आपसे जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर एम आर है, मैं जनसुराज जिला का सचिव हूँ, सह जो है विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूँ कदवा विधानसभा से। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।